Class 6th History Chapter 3 In the Earliest Cities. Saving an Old Building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर पास की गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं जब वो देखते हैं कि कुछ लोग एक dilapidated that means old and broken, तो एक पुरानी बिल्डिंग जो थी उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं, उस बिल्डिंग की बड़ाई कर रहे होते हैं जिसको चिल्ड्रन हॉन्टेड हाउस कहते थे। उनके अकॉर्डिंग उस घर में भूत रहा करते थे, बच्चों के अकॉर्डिंग। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि लुक एट द आर्किटेक्चर, द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो किस तरह से, इसका स्टाइल और डिजाइन कितना अच्छा है। उनमें से एक वुमेन बोलती है, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? क्या आपने इसमें जो इतना सुंदर वुड कार्विंग किया हुआ है, क्या आपने उसको देखा? वो कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए ताकि मिनिस्टर इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करने के लिए अरेंजमेंट कर पाए। बच्चे हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि कोई भी एक ओल्ड रन डाउन हाउस, टूटे हुए घर में इंटरेस्टेड क्यों होगा। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। Very often old buildings have a story to tell. अक्सर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी अपनी कहानी होती है। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. 150 years पहले जब पंजाब में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, ये रेलवे लाइंस पंजाब के हरप्पा नाम की जगह पे बिछाई जा रही थी जो अब पाकिस्तान में है। तो जो इंजीनियर्स इस काम में इन्वॉल्व थे वो टकराते हैं एक माउंट से, एक टीले से। दैट माउंट, इट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ये जो टीला होता है यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के बने बनाए जो ईंटें थे वो बिखरे हुए थे या वहाँ की बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हुए थे, और इसीलिए उन इंजीनियर्स ने वहाँ से हजारों की संख्या में जो ब्रिक्स थे, जो ईंटें थी वहाँ की पुरानी बिल्डिंग के दीवारों में, उसको निकलवा लिया और उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। और इस प्रोसेस में कई सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद लगभग 80 इयर्स के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, दे आर द पीपल हु स्टडी द एंशियंट रिमेन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें ऐसे ही हरप्पा के जैसे ही दूसरे साइट भी मिले और उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि ये जो शहर थे ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक थे। हरप्पा क्योंकि ये सबसे पहला शहर था जिसको खोजा गया था और जिसके बारे में पता चला था कि ये बहुत पुराना शहर है, तो हरप्पा के जैसे ही दूसरे साइट्स, दूसरी जगहों से भी वैसी ही बिल्डिंग्स पाई गई, वैसी ही चीजें पाई गई जैसी कि हरप्पा में पाई गई थी। और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो शहर थे ये लगभग 4700 इयर्स पहले डेवलप हुए थे। What was special about these cities? क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो शहर
पाए गए थे, इनमें स्पेशल क्या था? तो ये जो शहर थे ये पाए गए थे कहाँ पे? पंजाब और सिंध में। पंजाब और सिंध जो कि जिसका कि अब एक बड़ा पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा भारत में भी पाए गए थे। भारत में कहाँ पे? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और पंजाब का जो हिस्सा इंडिया में पड़ता है वहां पर भी ऐसे शहर पाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट को इन शहरों में एक यूनिक, एक अलग तरह की चीजें मिली। क्या मिली? रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन्स इन ब्लैक, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले जिसमें ब्लैक कलर से डिजाइन बना हुआ था। इसके अलावा स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स और पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ये सारी चीजें जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स थे उनमें पाए गए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज? ये जो शहर पाए गए जो कि 4700 इयर्स पहले डेवलप हुए थे, इन शहरों में स्पेशल क्या था? इसमें से कई सारे जो शहर थे वो 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यूजुअली जो शहर के वेस्ट साइड का पार्ट था वो छोटा था लेकिन वो ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पार्ट को सिटेडल नाम दिया है। सिटेडल जैसा कि क्लियर है, इट इज अ लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल एंड towers. In old times, people they used to make citadel to defend people against attacks. तो ये citadel जो होता है नॉर्मली ये एक लार्ज बिल्डिंग होती है जिसके चारों तरफ दीवार बनी होती है। पुराने समय में लोग इसको यूज करते थे दुश्मन के हमले से बचने के लिए। जो ईस्ट पार्ट ऑफ सिटी था वो लार्जर था, वो बड़ा था, लेकिन वो लोअर था और इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो लार्जर बट लोअर पार्ट था उसका नाम लोअर टाउन रखा है। जो सिटेडल था इस पार्ट में पब्लिक यूज के लिए बिल्डिंग्स पाई गई हैं ज्यादातर, और जो लोअर टाउन था यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ पर लोगों के रहने के लिए घर बने हुए थे। सिटेडल और लोअर टाउन दोनों ही के किनारे दीवालों का घेरा बनाया गया था। ये जो दीवार थे देवर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक, ये पकी हुई ईंटों के बनाए गए थे। ये ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी जिसके कारण ये जो ईंटें हैं ये हजारों सालों बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई। इसके अलावा दीवार बनाने के लिए जो ब्रिक्स थे, जो ईंटें थी, उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज किया गया था, लगाया गया था, जिसके कारण दीवारें मजबूत बन सके। कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो सिटेडल में कंस्ट्रक्ट की गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो। ये एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल टैंक पाया गया है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया है। तो जो सिटेडल पार्ट था मोहनजोदड़ो में, वहां पर ग्रेट बाथ ये एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी। ये जो ग्रेट बाथ है इसके बेस में ईंटें बिछाई गई थी, इसके बाद उस पर प्लास्टर किया गया था, प्लास्टर की कोटिंग की गई थी और बॉटम को, टैंक के निचले हिस्से को वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल जो तार है इसको यूज किया गया था। टैंक में नीचे जाने के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों ही साइड से सीढ़ियां थी और सीढ़ियों की मदद से तालाब के अंदर जाया जा सकता था। तालाब के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे और ये जो पानी है तालाब में कहाँ से लाया जाता था? एक कुएं से लाया जाता था और इस्तेमाल के बाद नाली से
पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, मतलब टैंक की सफाई करने के लिए पानी को नाली से बाहर कर दिया जाता था। शायद इस टैंक का इस्तेमाल इम्पोर्टेंट लोगों के लिए, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, इस टैंक में स्पेशल ओकेजन्स पे जो है नहाया करते थे, नहाने के लिए इसको बनाया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट जो ओल्ड सिटीज थे, इम्पोर्टेंट जो साइट जिसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट इनको साइट बोलते हैं, जहां पे ये ओल्ड सिटीज के रिमेन्स पाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, ये जो प्लेसेस हैं, इन प्लेसेस का नाम आपके इस चैप्टर में आया है। कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सिटीज थे पुराने समय की। कुछ और सिटीज भी थे, जैसे कालीबंगन, लोथल, यहाँ से फायर अल्टार्स पाए गए हैं, अग्निकुंड जिसको बोलते हैं, ये पाए गए हैं। ये जो अग्निकुंड या हवन कुंड, यहाँ पे शायद यज्ञ किया जाता रहा होगा। और कुछ शहरों में जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में बहुत बड़े स्टोर हाउसेस भी पाए गए हैं, जो कि सामान को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता होगा। ये ग्रेट बाथ की इमेज है, जो ये देखो आप लोग, दोनों साइड से टैंक में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये बेस है, यहाँ पे ईंटें बिछाई हुई है, इसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ है और नेचुरल जो टार है इससे कोटिंग की गई है और वाटर टाइट बनाने के लिए। इस टैंक के चारों तरफ ये रूम्स बने हुए थे, जिसका कि बेस ही अभी है, अपर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जो लोअर टाउन था, यहाँ पे जो घर थे वो या तो सिंगल स्टोरी के थे या 2 स्टोरी के थे, और जो कमरे थे, घर का जो सेंटर हुआ करता था वो आंगन हुआ करता था, आंगन के चारों तरफ रूम बने हुए थे। ज्यादातर घरों में नहाने के लिए सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, और कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए किया जाता था। ये जो पुराने शहर पाए गए हैं, यहाँ से नालियां, ड्रेन्स, इसको भी डिस्कवर किया गया है। ज्यादातर शहरों में कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई नालियां पाई गई हैं। ये जो नालियां थी काफी केयरफुली बनाई गई थी, ध्यानपूर्वक बनाई गई थी। ये नालियां एकदम स्ट्रेट लाइंस में बनी हुई थी, और हर नाली में हर नाली थी उसमें एक जेंटल स्लोप पाया गया है, ताकि पानी आसानी से बह सके। इसके अलावा जो हाउस ड्रेन्स थे, ये स्ट्रीट ड्रेन्स में कनेक्टेड थे, और जो स्ट्रीट के स्मॉलर ड्रेन्स थे वो बिगर ड्रेन्स में से कनेक्टेड थे। और इस तरह से ड्रेन्स क्योंकि कवर होते थे, नालियां ढकी होती थी, इसीलिए जगह जगह पे नाली को साफ करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स बने होते थे। तो इन सबको देख करके पता चलता है कि हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स जो है ये काफी प्लान करके बनाई गई थी। इनकी प्लानिंग एक समय पे हुई थी, इसके बाद इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था। लाइफ इन द सिटी, जो हड़प्पा का जो शहर था ये बहुत ही बिजी हुआ करता था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते होंगे जो कि शहर में स्पेशल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में इन्वॉल्व होते होंगे, कि शहर में कौन सी स्पेशल बिल्डिंग बनेगी, कैसे बनेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, मजदूरी कौन करेगा। तो ये जो प्लानिंग किया करते थे, शायद ये इन शहरों के रूलर, यहाँ के राजा होते होंगे। ये भी क्लियर है कि राजा लोगों को दूसरे दूर दराज के जगहों पर भेजता होगा। किस लिए भेजता होगा? ताकि वो चीजें जो उनके यहाँ नहीं पाई जाती, जैसे मेटल, प्रीशियस स्टोन और दूसरी चीजें, दूसरी जगह से वो ला सके।
ये जो राजा लोग होंगे शायद ये जो कीमती वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जैसे सोने और चांदी के गहने, सुंदर मोतियां, ये अपने लिए रख लेते होंगे। इसके अलावा शहरों में स्क्राइब्स भी रहते होंगे। स्क्राइब्स वो लोग थे जो कि लिखना जानते थे, जो कि सील प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे और ये लिखने का काम दूसरी चीजों पर भी करते थे, जो कि बेशक आज सरवाइव नहीं करते हैं, समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसके अलावा इन शहरों में मेन और वुमेन रहते होंगे। क्राफ्ट पर्सन, कारीगर जिसको बोलते हैं, जैसे अभी क्राफ्ट पर्सन कौन है? कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वीवर्स, पॉटर्स। तो उस समय भी शहरों में ये इस तरह के क्राफ्ट पर्सन रहते होंगे, जो कि हर तरह की चीज बनाया करते होंगे, चाहे वो अपने घरों में बनाते होंगे या स्पेशल वर्कशॉप में बनाया करते होंगे। जो लोग दूर की जगह पर ट्रेवल करते थे, वहां पर जाया करते थे, वो अपने साथ रॉ मटेरियल लाते होंगे। परहैप्स वो वहां से स्टोरीज भी लेके आते होंगे, जब वो दूसरे लोगों से मिलते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, तो वहां की बातें, वहां की कहानियां भी वो लेकर आते होंगे। कई सारे मिट्टी के खिलौने भी पाए गए हैं इन ओल्ड सिटी से या ओल्ड साइट से, और लगता है कि ये जो टेराकोटा टॉयज, मिट्टी के खिलौने थे, इसका इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए करते होंगे। ये देखो आप लोग, एक कुआं, उस समय हड़प्पन सिटी का एक कुआं। इसके अलावा यहाँ पे ये हड़प्पन सील है। इस सील में ये जो ऊपर ये लाइन है जिसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है, ये हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी। हड़प्पा के लोग ऐसे लिखा करते थे। आज तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है, तो जो स्कॉलर्स हैं उनको पता नहीं है कि ये जो साइन थे इनका मीनिंग क्या है, इस पे क्या लिखा हुआ है। और इसमें एनिमल मोटिव, जानवर की फोटो इमेज बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा फिगरिन, मिट्टी की मूर्तियां, और ये खिलौने हैं। इसका इस्तेमाल शायद बच्चे खेलने को करते होंगे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि हड़प्पा के शहरों में बनती थी। तो इसमें से ज्यादातर चीजें जो इन शहरों में पाई गई हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, वो किस चीजों की बनी थी? वो चीजें किसकी बनी थी? वो स्टोन की बनी थी, पत्थर की बनी थी, शेल की बनी थी, मेटल की बनी थी। कौन से मेटल उस समय यूज होते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे उनका इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए एंड वेसल्स, बर्तन बनाने के लिए किया जाता होगा। गोल्ड और सिल्वर जो थे उनका यूज ऑर्नामेंट बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा जो सबसे स्ट्राइकिंग फाइंड्स हैं, सबसे चौंकाने वाली चीजें पाई गई हैं इन पुराने शहरों से, वो क्या है? बीड्स, उस समय की मोती, वेट्स, ये वेट्स एंड ब्लेड्स। ये जो स्टोन वेट्स थे, ये आप देखो इसका शेप तो और वेट काफी केयरफुली, सावधानी पूर्वक और प्रिसाइसली इसको प्रिसाइस वेट में और शेप इसके लिए यूज किया गया था। इन वेट्स को बनाने के लिए जो स्टोन यूज किया गया था, ये चर्ट था। चर्ट, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोन, और इनका इस्तेमाल, इन वेट्स का इस्तेमाल जो है प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को तौलने के लिए किया जाता था। जो बीड्स, उस समय की मोतियां देखो आप लोग, मोती डिफरेंट शेप्स में है, डिफरेंट कलर्स में है। तो ये जो रेड कलर वाला है, ये कार्लिनियन रेड स्टोन से बना था। रेड स्टोन, ये आपको पहले पत्थर को काटा जाता था, उसको शेप दिया जाता था, उसमें पॉलिश की जाती थी और उसमें छेद किया जाता था ताकि धागे को डाला जा सके। ये आपका यहाँ पे स्टोन ब्लेड्स भी हैं। यहाँ पे आप देखो
ये जो स्टोन स्टैचू हड़प्पा से पाई गई है, हड़प्पन सिटी से पाई गई है, ये स्टोन स्टैचू, इसमें ये जो कपड़ा है इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आपको ये दिख रहा है कि इन्होंने जो कपड़ा पहना है एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये स्टोन की स्टैचू, इसको देख के लग रहा है कि इसको बनाने वाला जो क्राफ्ट पर्सन रहा होगा वो अपने काम में काफी एक्सपर्ट रहा होगा और उसने एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट स्टैचू को बनाया है। हड़प्पा के जो लोग थे वो स्टोन से सील बनाया करते थे। जो सील थे वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे और इनमें एनिमल जो है जानवरों की कार्विंग की गई होती थी। हड़प्पा में बर्तन भी पाए गए हैं, काफी सुंदर बर्तन जिसपे ब्लैक कलर का डिजाइन, सुंदर डिजाइन भी बना होता था। कॉटन जो है ये मेहरगढ़ नाम के जगह पे लगभग 7000 ईयर्स पहले से ही उगाया जाता था। कॉटन क्लोथ के पीस, कपड़े के जो पीस हैं, ये मोहनजोदड़ो में एक सिल्वर वेस, एक जो सिल्वर का फूलदान था उसके ढक्कन में अटैच पाया गया है कपड़े का टुकड़ा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में कई कॉपर ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, उसमें भी वहां पर भी कपड़ा पाया गया है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें तकली या चरखी भी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग ये जो चरखी है इसका इस्तेमाल कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए करते होंगे। फियंस जो स्टोन और शेल था, ये पता है सबको कि नेचुरली पाए जाते हैं, चाहे वो जिसको सीपी बोलते हैं शेल या पत्थर। लेकिन फियंस जो था इसको बनाया जाता था। फियंस क्या था, कैसे बनाया जाता था? या तो सैंड में गम मिला करके या फिर क्वार्ट्स, ये स्टोन है क्वार्ट्स स्टोन, इसका पाउडर बना के उसमें गम मिला करके इसको शेप दिया जाता था। इसके बाद जो आपका इस तरह सैंड में गम मिला करके या क्वार्ट्ज पाउडर में गम मिला करके जो चीज बनाई जाती थी उस ऑब्जेक्ट में फिर एक कवरिंग की जाती थी, और उस कवरिंग या कोटिंग का रिजल्ट ये होता था कि उस सामान पे चमक आ जाती थी और चिकना हो जाता था। और ये कोटिंग के लिए जो कलर्स यूज किए जाते थे वो ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर हुआ करते थे। जो फियंस है इसके बने हुए मोती पाए गए हैं, चूड़ियां पाई गई हैं, इयररिंग्स पाए गए हैं और छोटे छोटे बर्तन पाए गए हैं। जो हड़प्पन सिटीज में जो चीजें पाई गई हैं वो शायद स्पेशलिस्ट का काम हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एक स्पेशल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं, जैसे या तो स्टोन काटने के लिए, बीड्स को पॉलिश करने के लिए, बीड्स बनाने के लिए या फिर सील के कार्विंग के लिए। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि जो स्पेशलिस्ट थे क्या सिर्फ आदमी स्पेशलिस्ट होते थे या सिर्फ औरतें स्पेशलिस्ट होती थी, या शायद कुछ औरतें और कुछ आदमी स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या तो ये नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं जैसे लकड़ी या मेटल ओर, या फिर जो रॉ मटेरियल कई बार फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, किसान भी उगाते हैं, और जो हर्डर्स हैं जो जानवरों को पालते हैं वो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डेयरी प्रोडक्ट के रूप में। रॉ मटेरियल बाद में इनको प्रोसेस किया जाता है और इनसे फिनिश्ड गुड्स को बनाया जाता है। जैसे जो कॉटन, रॉ कॉटन की बात करें जिसको हम हिंदी में कपास बोलते हैं, कपास ये रॉ कॉटन फार्मर्स अपने फील्ड में प्रोड्यूस करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं, और इसके बाद
ये जो कपास होता है इसकी प्रोसेसिंग होती है। पहले इससे धागा बनाया जाता है, धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है, फिर कपड़े को सिला जाता है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग के थ्रू फाइनली कपड़ा तैयार होता है या कपड़ा सिलने के बाद वो पहनने के लायक बनता है। कुछ रॉ मटेरियल हड़प्पा के शहरों में लोकली अवेलेबल थे, मतलब उसी जगह पे पाए जाते थे, लेकिन कुछ चीजें जो वहां पर नहीं पाई जाती थी जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, ये दूर से दूर की जगहों से हड़प्पन सिटीज में मंगाया जाता होगा। जो हड़प्पा के लोग थे वो शायद कॉपर कहाँ से मंगाते थे? ये कॉपर मंगाते थे राजस्थान से। इसके अलावा ओमान जो कि वेस्ट एशिया का शहर है, यहाँ से भी कॉपर मंगाते थे। टिन, इसको कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है। जब टिन और कॉपर को मिलाकर के ब्रॉन्ज प्रोड्यूस किया जाता है। तो टिन को शायद अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता होगा। गोल्ड जो है ये जो कर्नाटक के गोल्ड माइंस हैं वहां से मंगाया जाता होगा। और जो प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर हैं, उसे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता होगा। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, तो अब शहर में जो लोग रहते थे उनके लिए फूड कहाँ से आता था? बहुत सारे लोग हड़प्पा के शहरों में रहते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे उस समय जो कि गांव में रहते थे, जो कि क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल रियरिंग करते थे, जो अनाज उगाते थे, जो जानवरों को पालते थे। ये जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे अपना सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो शहरों में बेच देते थे, और जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो इनका इस्तेमाल करते थे। कैसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कौन से प्लांट प्रोडक्ट और कौन से एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं? उस समय हड़प्पा के लोग कौन से अनाज उगाते थे? तो जो प्लांट रिमेन हड़प्पन सिटीज से पाए गए हैं उससे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या उगाते थे? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ये अनाज हड़प्पा के लोग उगाते थे, क्लियर हो गया। लेकिन अनाज उगाने के लिए वो कौन से टूल का इस्तेमाल करते थे? एक जो टूल है जिसको प्लो, हल बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी खोदने के लिए और जो है मिट्टी को पलटने के लिए किया जाता था, बीज बोने के लिए किया जाता था, वो हल था। बेशक अब जो उस समय के रियल हल जो हैं, उस समय के रियल प्लॉव नहीं पाए गए हैं। उस समय जो हल थे वो शायद लकड़ी के बनते होंगे, और लकड़ी हम सबको पता है कि समय के साथ सड़ जाती है, गल जाती है या जल जाती है। तो उस समय के जो रियल प्लॉव थे वो सरवाइव नहीं किए हैं, वो आज नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हड़प्पन जो साइट्स हैं वहां से टॉय मॉडल ऑफ प्लॉव हैज बीन डिस्कवर्ड। तो मिट्टी के छोटे छोटे हल पाए गए हैं, और ये जो टॉय मॉडल ऑफ प्लॉव प्रोबेबली दे वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, ये बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे, और ये पाए गए हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय के लोग हल का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए करते थे। क्लियर है कि जो हड़प्पा के शहर थे वो उस एरिया में डेवलप हुए थे जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती थी। तो खेतों को सींचने के लिए ये आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड यूज करते होंगे। आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड यूज करने का ये मतलब है कि वाटर को स्टोर किया जाता होगा और फिर जरूरत पड़ने पर इन्हें फील्ड्स में सप्लाई किया जाता होगा। तो कौन से आर्टिफिशियल मेथड ये लोग इरिगेशन के लिए यूज करते थे? जो प्रूफ मिले उनसे पता चलता है कि कुएं का इस्तेमाल करते थे खेतों को सींचने के लिए। इसके अलावा वाटर रिजर्वर्स, पॉन्ड्स वगैरह पाए गए हैं। एक दो केसेस में कैनल्स भी पाए गए हैं, नहरें भी पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि ये इसका इस्तेमाल किया जाता था खेतों की सिंचाई के लिए। हड़प्पा के लोग जानवरों को भी पालते थे, कई सारे जानवर पालते थे ये लोग, कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। और जानवरों के लिए
पानी और जो ग्रासलैंड था वो सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल था, लेकिन ड्राई समर मंथ सीजन में जो जानवरों के झुंड थे कई बार उन्हें दूसरी जगह भी ले जाना पड़ता होगा इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, पानी और घास की तलाश में। और इस प्रोसेस में जो लोग थे वो फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते होंगे, जैसे बेर, मछली पकड़ना, जानवरों का शिकार करना। तो ये सारे काम भी उस समय जो लोग थे वो करते होंगे। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। जो धौलावीरा का शहर है ये खैदर बेट रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ये खैदर बेट जो था यहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल पाया जाता था। हड़प्पा के जो दूसरे शहर थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, लेकिन जो धौलावीरा था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर पार्ट जो है वो मैसिव स्टोन वॉल से घिरा हुआ था। बड़े मजबूत पत्थर की दीवारों से घेरा गया था और शहर में घुसने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो धौलावीरा का सेटलमेंट है, धौलावीरा का जो शहर है, वहां पे एक बड़ा खुला मैदान भी पाया गया है, लार्ज ओपन एरिया भी पाया गया है। शायद ये लार्ज ओपन एरिया इट वाज मेंट फॉर पब्लिक सेरेमनीज, ये पब्लिक सेरेमनीज के लिए बनाया गया होगा, यहाँ पर पब्लिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे। इसके अलावा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मिला है वो लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स पाए गए हैं जो कि किससे बनाए गए थे, व्हाइट स्टोन से बनाए गए थे एंड दे वर परहैप्स इनलेड इन वुड। ये जो फाइंडिंग है वो यूनिक इसलिए भी है क्योंकि जो हड़प्पन राइटिंग्स हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में पाए गए हैं, जैसे सील्स वगैरह में। लोथल जो शहर है ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी के किनारे सिचुएटेड था, जो कि गल्फ ऑफ खंभात के काफी पास में था। ये उस जगह पे सिचुएटेड था जहां पर रॉ मटेरियल जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली अवेलेबल थे और इसीलिए जो लोथल था इट वॉज द सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था जहां पर स्टोन, शेल और मेटल की चीजें बनाई जाती थी। तो लोथल में एक स्टोर हाउस भी पाया गया है, कई सारे सील्स एंड सीलिंग्स भी इस स्टोर हाउस से पाए गए हैं। डॉकयार्ड इन लोथल, ये जिस तरह से पोर्ट सिटीज होते हैं ये आपका उसी तरह से लोथल इट वाज आल्सो अ डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड था। ये जो ह्यूज टैंक है, ये बड़ा जो तालाब है, ये एक डॉकयार्ड था जहां पे बोट्स और शिप्स आते थे, रुकते थे, चाहे वो समुद्र से आ रहे हो या रिवर चैनल से आ रहे हो, यहाँ पे रुकते थे। गुड्स को लोड और अनलोड यहाँ पर किया जाता था, सामान को चढ़ाया और उतारा जाता था। इसके अलावा एक बिल्डिंग भी यहां पर पाई गई है जो कि शायद बीड्स बनाने के लिए, मोती बनाने के लिए ये जो बिल्डिंग थी वो वर्कशॉप का काम करती थी। मोती किस चीज से बनाए जाते थे, कई बार स्टोन्स वगैरह से भी बनाए जाते थे। और कैसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग में मोती बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे जिस स्टोन का इस्तेमाल मोती बनाने के लिए किया जाता था उस स्टोन के पीसेस पाए गए हैं, आधे अधूरे बीड्स पाए गए हैं। बीड्स को बनाने के लिए जिन टूल्स को यूज किया जाता था वो टूल्स पाए गए हैं। फिनिश्ड बीड्स, तैयार मोती भी यहाँ पर बहुत सारे पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग है इसका इस्तेमाल बीड बनाने का वर्कशॉप था। सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स जो है इनका यूज किया जाता था, किस लिए यूज किया जाता था,
to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. जब बैग में सामान भर के, पैकेट्स में सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, तो उस पीरियड में जो सील्स हैं उनका इस्तेमाल बैग्स को स्टैम्प करने के लिए किया जाता था। बैग में सामान भरने के बाद उस पे गांठ बांध दी जाती थी और जहां पर गांठ लगी होती थी वहां पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और इस तरह से जो नॉट था, गांठ था, उसको ढक दिया जाता था। जब मिट्टी थोड़ी सी सूखती थी तो उस पे जो सील है दबा दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था, जिससे सील पर जो इमेज बनी होती थी उसका इम्प्रेशन गीली मिट्टी पर पड़ जाता था। तो ये इम्प्रेशन ऑफ सील, इसको ही सीलिंग बोला जाता है। जब सामान जहां पर जाना होता था वहां पर पहुंच जाता था और बीच में सीलिंग जो है वो ब्रेक नहीं होती थी, तो इसका मतलब था कि जो सामान है वो सुरक्षित अपनी जगह पहुंच गया है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये खत्म कैसे हुई, डिस्ट्रॉय कैसे हुई? लगभग 3900 ईयर्स पहले हमें पता चलने लगता है कि अब बड़े बदलाव आने लगे थे। लोगों ने कई सारे शहरों में रहना बंद कर दिया था। राइटिंग्स, सील, वेड्स, अब इनका इस्तेमाल इन शहरों में नहीं होता था, ना ही दूसरी जगहों से रॉ मटेरियल को मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो में भी जो स्ट्रीट्स थे, जो गलियां थी, वहां पर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ने लगे थे, जिससे पता चलता है कि नालियां टूट चुकी थी और अब गलियों में ही लेस इम्प्रेसिव, नए और एकदम से कह सकते हैं कि जो कि देखने में बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, इस तरह के घरों का बनना शुरू हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? बहुत ज्यादा हम श्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि जिन नदियों के किनारे ये शहर बसे हुए थे वो नदियां सूखने लगी थी। कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों को काटा गया। जंगलों को इसलिए काटा गया क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए फ्यूल, लकड़ी की जरूरत थी। कई बार कॉपर ओर के स्मेल्टिंग के लिए भी लकड़ी की जरूरत थी, खाना बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, जिसके कारण जंगलों को काटा गया। इसके अलावा अब जानवर बहुत ज्यादा हो चुके थे। कौन से? डोमेस्टिकेटेड एनिमल बहुत ज्यादा हो चुके थे, जिसके कारण जो ग्रासलैंड थे वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो रहा था। कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे बाढ़ आ गई। तो इसमें से कुछ कारण कुछ सिटीज के डिस्ट्रॉय होने के लिए, कुछ शहरों के विनाश के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई एक रीजन ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक रीजन के कारण सारे शहर खत्म हो गए होंगे। फ्लडिंग, बाढ़ आना या नदियों का सूखना, ये रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही एरिया के लिए, सारे शहरों के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, उनका असर अब शहरों पे नहीं रह गया, जिसके कारण धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, जिसके कारण सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में जो चेंज था वो दिखाई पड़ने लगा। क्या चेंज दिखाई पड़ने लगा? सिंध और वेस्ट बंगाल के जो साइट्स थे वो एकदम वीरान होने लगे। लोगों ने उनमें रहना छोड़ दिया। अब जो लोग थे वो नए एरिया, नए बस्तियों की तरफ, स्मॉलर सेटलमेंट्स की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू किया, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में थे। और इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लगभग 1400 ईयर्स बाद जो नए शहर थे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इमर्ज होना शुरू हुए। इजिप्ट, ये
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है। इजिप्ट इट इज अ ड्राई डेजर्ट। कुछ जो एरिया, कुछ लैंड जो रिवर नाइल के किनारे हैं वहां पर ग्रीनरी है, अदरवाइज पूरा जो इजिप्ट है वो एक ड्राई डेजर्ट है। 5000 ईयर्स अगो इजिप्ट के जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी आर्मीज को भेजा, अपनी सेनाओं को भेजा दूर अनजान जगहों पर, वहां से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन लाने के लिए। और इजिप्ट के रूलर्स ने बड़े टॉम भी बनवाए। उन टॉम्स को पिरामिड बोला जाता था। जब इजिप्ट के किंग्स की डेथ होती थी तो किंग की बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था और उन्हें इन पिरामिड्स में दफनाया जाता था। केयरफुली प्रिजर्व बॉडी को ममीज बोला जाता था। किंग की ममीज के साथ, किंग की डेड बॉडी, प्रिजर्व बॉडी जिसको मम्मी बोला जाता था, उसके साथ ही और भी चीजें जिनको कि उस समय रूलर्स यूज करते थे उनको डेड बॉडी के साथ दफनाया जाता था। इस पिरामिड में क्या क्या चीजें गाड़ी जाती थी? फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स। कई बार इनके जो सर्वेंट्स थे, मेल एंड फीमेल सर्वेंट्स, इनको भी राजाओं के साथ इन पिरामिड्स में दफना दिया जाता था। और ये जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं ये सबसे इलेबरेट, सबसे कह सकते हैं बड़े बरियल्स हैं जिनके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन मिली है।